दोस्तों, आज दिल्ली की सड़कों पर जो नज़ारा दिखा है उसने सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया है। सरकार को लगा था कि आधी रात को पुलिस भेज करके सोनम वांगचुक को जबरन उठा लेने से यह आंदोलन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। आज कनॉट प्लेस से लेकर के जंतर मंतर तक एक ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा जिसकी उम्मीद न तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर को थी और न ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। सरकार ने इंटरनेट और नेटवर्क जाम कर दिया, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारों की गूंज को कोई जयमल रोक नहीं पाया। क्या जनता के मन से अब सरकार और पुलिस का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? इंडिया न्यूज सत्य की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं वो तस्वीरें जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। दोस्तों, 20 जुलाई का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक इतने सारे लोग जंतर मंतर पर कैसे पहुंच गए। इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं था, कोई स्थापित संगठन नहीं था। ये लोग अचानक अपने घरों से निकले और अपने व्हाट्सएप ग्रुप की आशंकाओं को घर पर छोड़ करके सीधे दिल्ली की सड़कों पर आ गए। कांकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास द्वारा जारी किए गए ड्रोन फुटेज में ये साफ देखा जा सकता है कि दिन के 12 बजे तक ये इलाका पूरा खचाखच भर चुका था। सरकार ने नेटवर्क इतना जाम कर दिया था कि जंतर मंतर से एक भी वीडियो बाहर नहीं जा पा रही थी। पत्रकारों को वीडियो भेजने के लिए 4-4 किलोमीटर तक पैदल चल कर नेटवर्क खोजना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस हुजूम में देखने को मिली वो था डर का खात्मा। इन युवाओं, इन बुजुर्गों के चेहरे पर पुलिस की लाठी का कोई खौफ नहीं था। लाठी चार्ज के दौरान एक युवा तो हाथ जोड़ करके पुलिस के सामने बैठ गया और बोला, सर झुकाता हूं, चलाओ अपनी लाठी। ये तस्वीर बता रही है कि देश की जनता अब किसी भी डर से आज़ाद हो चुकी है। दोस्तों, जनता का ये डर आखिर गायब क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सरकार लगातार ऐसे कानून ला रही है जिससे जनता के मन में खौफ बैठाया जा सके। 20 जुलाई को ही सरकार संसद में एक बिल पेश करना चाहती थी जिसका नाम था राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण विधेयक 2026। इस बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम गाने में बाधा डालता तो उसे 3 साल की जेल हो सकती। मकसद साफ है कि देशभक्ति के नाम पर फर्जी केस बना करके लोगों को डराना, उन्हें जेल भेजना। लेकिन आज जनता ने उस डर को सिरे से खारिज कर दिया। आज जनता ने दिखा दिया कि वो किसी भी तानाशाही फरमान के आगे झुकने वाली नहीं है। दोस्तों, इस पूरे जन आंदोलन में सबसे दयनीय हालत अगर किसी की थी तो वो थी गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस लोकतांत्रिक हुजूम का कवरेज कैसे करे। क्या वो उन छात्रों को, इन युवाओं को चीन परस्त या पाकिस्तान परस्त बता सकता था? क्या वो ये कह सकता था कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? सरकार की चापलूसी में डूबे मीडिया के पास आज शब्दों का अकाल पड़ गया था। इसीलिए शांतपूर्ण तरीके से हो रहे इस मार्च को मीडिया संसद की ओर कूच या हंगामा बता करके बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज जनता खुद अपना विपक्ष बन करके सड़क पर थी। जो जनता कभी नोटबंदी की लाइन में चुपचाप खड़ी थी, जो जनता कभी धर्म के नशे में डूबी थी, आज वही जनता अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए और विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आई। जनता ने सरकार के समर्थक होने की वर्दी उतार फेंकी और ये देखकर सरकार इतनी घबरा गई कि दोपहर 3 बजे से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला संसद भवन से निकल गया और संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए। दोस्तों, एक तरफ गोदी मीडिया सूत्रों के हवाले से ये झूठी खबरें चला रहा था कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं की, और वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर से उनके साथ एक तस्वीर ट्वीट कर दी। सरकार जो 1 महीने से इन छात्रों की अनदेखी कर रही थी, उसे जब इस अथाह जनसैलाब का अंदाजा हुआ तो बातचीत के दरवाजे खोलने पड़े। जेपी नड्डा के सामने 3 अहम मांगे रखी गईं। सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो
और अपनी जान गंवाने वाले नीट एस्पिरेंट के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एक तस्वीर ने आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने नीट के टॉपर के साथ मुस्कुराते हुए एक तस्वीर साझा की। ये इस बात का प्रतीक था कि सरकार को इस आंदोलन और छात्रों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली की सड़कें गुस्से से उबल रही थी और दूसरी तरफ संसद के भीतर कुछ और ही चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के पहले ही दिन अपने संबोधन में इस जन आंदोलन या इसरो से नौकरी छोड़ने वाले 120 वैज्ञानिकों का कोई जिक्र ही नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा, स्काई रूट्स की टीम की औसत उम्र 28 साल है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी की उम्र इस समय 56 साल है। जनता सैकड़ों सवालों के जवाब मांग रही। देश का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा है और 75 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री 56 साल के विपक्ष के नेता की उम्र पर कटाक्ष कर रहा है। ये दृश्य बताता है कि सत्ता का ध्यान जन सरोकारों से कितना भटक चुका है। दोस्तों, 20 जुलाई के इस आंदोलन ने एक और बात साफ कर दी। अगर देश का सारा विपक्ष खत्म भी कर दिया जाए, तब भी देश की जनता अपने हकों के लिए सड़कों पर आना जानती है। जंतर मंतर पर आज जो लोग आए थे, वे सिर्फ नारे लगाकर वापस नहीं गए। वो अपने साथ एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा हौसला लेकर घर लौटे जो दशकों तक उनके साथ रहेगा। जब भी देश में लोकतंत्र को कुचला जाएगा, ये लोग फिर से सड़कों पर निकल आएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, इस जनसैलाब के दबाव में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा? और क्या सरकार युवाओं की आवाज़ को इस तरह से दबा पाएगी? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की इस जमीनी रिपोर्ट में इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।